दोस्तों, अर्धशतक बनाकर भी अपनी टीम को जीत के आसपास भी नहीं ले जा पाए। बाबर आजम तो खुद पर उंगलियां उठते देख अब यह खिलाड़ी भी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाया और अब अपनी शर्मनाक हार का एक ऐसा कारण बताया है। उनका बयान देखते ही देखते विश्व क्रिकेट में आग की तरह वायरल हो गया। तो ऐसा क्या कुछ कहा बाबर आजम ने न्यूजीलैंड से बुरी तरीके से पिट कर उनका वह चौंका देने वाला बयान, तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। कैसे उन्होंने अब टीम इंडिया को है बुरी तरीके से धमकाया, वह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि लेथम, रोहित और बाबर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का धमाकेदार तरीके से आगाज हो चुका है और इसके पहले ही मैच में मेजबान पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जहां मेहमान न्यूजीलैंड ने तो अब ट्राई सीरीज के फाइनल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मुकाबले में भी पाकिस्तान को बुरी तरीके से बेइज्जत किया। बता दे, टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का न्योता दिया और यह फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से मैदान में उतरे बिल यंग ने तूफानी शतक ठोक डाला। 12 चौकों, एक छक्के की बदौलत 107 रन जड़े तो टॉम लेथम ने भी 104 गेंद पर 118 रन बनाए। अंत में ग्लेन फिलिप्स के तूफानी 39 बॉल में 61 रनों की खतरनाक पारी के चलते न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में ठोक डाले 320 रन। अभी से पता चल चुका था कि पाकिस्तान के लिए इसे चेज करना आसान नहीं है और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को मिला। न्यूजीलैंड की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान का बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, जहां केवल 128 रनों के भीतर ही उनके टॉप 5 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। तो बाबर ने अपनी टीम को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन अकेला खिलाड़ी क्या ही कर पाएगा। जब तक वह थे, थोड़ी बहुत उम्मीदें भी जिंदा थीं। उन्होंने हाफ सेंचुरी मार दी थी। हालांकि वह बहुत धीमी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन लगा था कि बाद में वह कर आप कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ही न्यूजीलैंड ने उनका शिकायत कर लिया और बाबर आजम इस वनडे मैच में 90 बॉल में 64 रनों की एक टेस्ट मैच जैसी पारी खेलकर वापस लौट गए। इसके बाद तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और अंत में पाकिस्तान न केवल यह मैच बुरी तरीके से हारी है, बल्कि अपनी नाक भी पूरी दुनिया के सामने कटवा बैठी है। अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वही दोस्तों, बाबर आजम पर भी उंगलियां उठ रही हैं, जो बिल्कुल सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वह निहायती धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। यदि वह शुरू से ही आकर आक्रमण करते तो हो सकता है दबाव न्यूजीलैंड पर आ जाता, लेकिन बाबर ऐसा नहीं सोचते हैं। ऐसे में जब उंगलियां उन पर उठी तो बाबर आजम बुरी तरीके से भड़क गए हैं और टीम इंडिया के खिलाफ ही उन्होंने जहर उगल दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह हार दिल तोड़ देने वाली है। यदि मुझे किसी का साथ मिल जाता तो मैं अपनी टीम को जीत दिला देता। मुझ में वह दम था, लेकिन मुझे किसी का साथ नहीं मिला। दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे तो मैं कैसे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर आक्रमण करूं, तेजी से रन बना पाऊं। मैं सिर्फ अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने हाफ सेंचुरी भी मारी। उसके बाद भी लगा था यदि कोई दूसरे छोर पर खड़ा रहे तो मैं अपनी टीम को जीत दिला दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंत में प्रेशर मुझ पर इतना बढ़ गया था कि मैं भी जल्दबाजी में आउट हो गया और मुझे पता है मेरे फैंस भी यह समझते हैं, लेकिन इंडियन फैंस हमारा खूब मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें तो मौका चाहिए पाकिस्तान को ट्रोल करने का, मुझे ट्रोल करने का, लेकिन मैं उन सब की बोलती बंद कर दूंगा जब इंडिया के खिलाफ में सेंचुरी मारूंगा और उन्हें इस मैच में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दूंगा। तो इंडिया को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ मैच हम जरूर जीतेंगे और उन्हें बेइज्जत कर उन्हें बाहर करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने बाबर आजम का भड़काऊ बयान, जिसे सुनकर तो शायद आपके भी होश उड़ गए होंगे कि कोई खिलाड़ी इतना घमंडी कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बाबर आजम, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन इंडिया पाकिस्तान के मैच में सेंचुरी मार पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के शूरवीर हार्दिक पांड्या ने घमंडी बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार। 6 गेंद में 6 छक्के ठोक छोड़ा, युवराज से लेकर पोलार्ड को भी पीछे रच दिया। इतिहास तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हार्दिक पांड्या बन गए बांग्लादेश के लिए पहले मैच में यमराज। कितनी गेंद में हार्दिक पांड्या ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। कैसे हार्दिक पांड्या बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी। ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और युवराज सिंह महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया का पहला मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही जब प्रैक्टिस मुकाबले में बांग्लादेशी खिलाड़ी टीम इंडिया से 2-2 हाथ करने उतरे, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके लिए भी हार्दिक पांड्या सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। जी हां, दुबई के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी पुख्ता करने के लिए दोनों टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थीं। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर हार्दिक पांड्या की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश के जज्बे पर हार्दिक पांड्या का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज हार्दिक पांड्या तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए महमूदुल्लाह की लगातार 5 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में हार्दिक पांड्या ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस वनडे मैच को T20 नहीं सीधा T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 20 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल हार्दिक पांड्या ही सुनाई दे रहा था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वह हार्दिक पांड्या को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब हार्दिक पांड्या का बल्ला गरजा तो उनके सामने बांग्लादेश थर थर कांप उठी, पर हार्दिक पांड्या तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मुस्ताफिजुर से लेकर तस्कीन अहमद, मेहंदी हसन, मिराज तक सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक पांड्या अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका बांग्लादेश के पास आया। मेहंदी हसन की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उस कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। हार्दिक पांड्या का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 खौफनाक छक्के जड़कर वह 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वह आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने तस्कीन अहमद के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का हार्दिक पांड्या ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 40 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था।
अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 12 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि हार्दिक पांड्या ने तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो वह क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में रोहित विराट ने किया बांग्लादेश का घमंड चकनाचूर। बीच मैदान पर ही हुआ भयंकर बवाल, देखकर सब हुए हैरान। रोहित विराट ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, देख पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, चाहते हैं टीम इंडिया चैंपियन